नमस्कार जी, मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस तरह की निटिंग जुराब बनाने बताऊंगी। लेडीज सॉक्स है ये। देखिए, इसको मैंने यहाँ से शुरू किया है और सिंपल सी जुराब बनाई हुई है। यहाँ से शुरू किया है, इसको इधर से बढ़ाती हुई आई हूँ। उसके बाद नीचे से ये यहाँ से इसमें पंजा बना हुआ है और उसके बाद ये नीचे वाला पोर्शन बना के और लास्ट में ये मैंने इसमें एडी बनाई हुई है। ये देखिए, एडी मैंने थोड़ी लंबी बनाई हुई है इसमें, ताकि पीछे से पूरी तरह से कवर हो जाए। उसके बाद ये क्रोशेट से किंगरी की हुई है, तो ये देखिए बनी हुई है, इस तरह से दिखाई दे रही है। ऊन इसमें मैंने वर्धमान की ली है। सिलाइयाँ मैंने इसमें 11 नंबर की यूज़ की है। आप चाहें तो अपनी ऊन के हिसाब से 10 नंबर की सिलाइयाँ भी यूज़ कर सकते हैं। इस आइए इन जुराबों को बनाना शुरू करते हैं। इसमें बनाने के लिए मैंने इस तरह से इसमें फंदे लिए हैं। इसमें जो फंदे हैं वो मैंने 13 फंदे लिए हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये 13 फंदे ले लिए हमने। अब मैंने इसमें 8 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुननी है। देखिए, सीधी साइड में भी इसको फंदे को बुन लेते हैं हम। धागा इधर से ऐसे पहला फंदा है, इसे बुन लेते हैं यहाँ से। आप देखिए, इसको उल्टा बुनना है इस तरह से। ये सीधी सिलाई में भी उल्टा बुना जाएगा और उल्टी सिलाई में भी हमने इसको उल्टा बुनना है। इस तरह से हमने इसकी 8 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। आप चाहें तो इसकी 6 सिलाइयाँ कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसकी 7 सिलाइयाँ कर सकते हैं। ये आपकी अपनी इच्छा है कि आपने ये सिरे शुरुआत से बॉर्डर कितना बनाना है। तो मैं ये बना के आपको फिर आगे दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा शुरुआत यहाँ से हो चुकी है और अब इसमें हमने 1 2 3 4 सिलाइयाँ इस तरह से बनाई हैं। लाइनें हमारी 4 ये हैं और 8 सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं। तो अब देखिए, इसमें अगला स्टेप आएगा कि ये जो फंदा है हम इसको ऐसे उतारेंगे। अब ये 2 3 4 5, ये हमने 5 फंदे उल्टे बुन लिए। अब हमने धागे को इसी साइड में रखना है और इस फंदे को हमने इस तरह से सीधा बुनना है। ये हमने एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लिया। ठीक है जी, जाली बना ली हमने। अब ये 1 हो गया, 2 और 3। देखिए, अब ये हमारे पास बच के 1 2 3 4 5 फंदे इधर, 5 फंदे उधर और बीच में ये 3 फंदे सीधे। और एक फंदा हमने इन 3 फंदों के इस साइड में बढ़ाया और एक फंदा हम 3 फंदों के इस साइड में यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो इसको देखें, एक ये जाली बनी हमारी, एक यहाँ बनेगी। तो अब देखिए, यहाँ पे जाली बनाते हुए हमने ये जो आगे के 5 फंदे हैं इन्हें उल्टा रखना है। तो उल्टा ही मतलब बुनना है। तो इसके लिए हम फंदों को इस तरह से लेंगे। देखें, ये धागा हमारा इधर है, इसको आगे लेके आएंगे और फिर इसको इस तरह से है। ये हमारा फंदा, इसको हम इस तरह ले लेंगे। ठीक है जी, ये हमारा यहाँ पे एक फंदा बन गया और हमारी जाली बन गई। और ये धागा हमारा, क्योंकि उल्टा बुनते हुए हमें इसी साइड में रखना है, तो ये धागा हमारा इधर आ गया। तो ये देखिए, फिर से हमारा इस तरह से है। ये सीधा फंदा बुना हमने धागे को अपनी तरफ लेके आए और फिर से हमने इसमें यहाँ से ऐसे किया। देखिए, इस तरह से। अब अगले फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। अब अगली सिलाई, ये फंदा उतारा। अब इसमें हमारे पास 15 फंदे हो गए। अभी देखिए, यहाँ से फिर हमने 2, ये पूरी सिलाई उल्टी बुननी है हमने। ये देखिए, ये जाली बन गई हमारे पास। इसको इस तरह आगे के 3 फंदे, 2 और 3। अब ये आगे फिर से हमारे पास जाली बनी हुई है। अब इसको भी इस तरह उल्टा बुन लिया। ये 5 फंदे हमारे ये हो गए। अब हम आगे इसकी अगली सिलाई में देखिए, ये यहाँ से ऐसे दिखाई देगा। ठीक है जी, इन 3 फंदों के इधर भी जाली
और इस साइड में भी जाली। अब आगे देखें, ये फंदा उतारा, धागे को अपनी तरफ लेके आए, फंदे को कसा। अब हमने 2 3 4 5 फंदे बुन लिए। अब देखिए ये वो वाला फंदा है जहाँ पे हमने जाली बुनी थी। हमने जो जाली बनानी है वो हर 5 फंदे के बाद हर सीधी सिलाई में बनानी है। तो जब भी सीधी सिलाई आएगी हमने जाली बनानी है, फंदा बढ़ाना है। तो अब देखिए धागे को इधर ही रखेंगे और ये यहाँ से हमने इस तरह से लेना है और ये हमारी जाली बन गई। अगले फंदे हमने सीधे बुनने, ये यहाँ से। अब ये देखिए यहाँ पे भी जाली बनी हुई है, इसको भी सीधा बुनना है। अब ये जब हमारे पास इधर 5 फंदे रह जाएंगे, 2 4 और 1 5, तो हमने यहाँ पे जाली बनानी है। जाली बनाने का वही तरीका है। धागा देखें इस तरह से है, सीधा है। हमने अगले फंदे उल्टे बुनने हैं, तो हम फंदों को इस तरह से ऐसे बढ़ाएंगे इसमें फंदा, और ये हमने 5 फंदे 1 2 3 4 5, ये 5 फंदे हमने उल्टे बुन दिए। अब हम अगली सिलाई में आ गए, ये वाली सिलाई हम उल्टी बुनेंगे। अब उल्टी सिलाई सारी उल्टी ही बुनी जाएंगी। ये हमारे पास एक जाली बन गई, इसको भी उल्टा बुनेंगे। रिपीट करते जाएंगे इसको हम यहाँ से। अब देखिए ये भी उल्टा जाली बन गई। और सीधी साइड से दिखाती हूँ आपको कि ये कैसे दिखाई दे रहा है। यहाँ से ये देखिए, अब हमारी ये 2 जालियाँ कंप्लीट होगी। देखिए इस तरह से, और इधर भी और इस साइड में भी। ये देखिए अब ये हमारे पास इधर भी 2 फंदे बढ़ गए। इन 3 फंदों से इधर 2 फंदे बढ़े और इधर भी 2 फंदे बढ़े। तो अब हमने ये फिर से उतारा, धागा इधर कसेंगे जोर से, और ये 5 फंदे 3 4 5 हमने, जैसे कि मैंने बताया, हर 5 फंदों के बाद हमने इसमें फंदा बढ़ाना है। तो ये धागा अपनी तरफ रखेंगे, आगे के फंदे सीधे हैं तो इसको सीधा बुनेंगे। देखिए ये जाली बन गई यहाँ पे। अब इसको आगे यहाँ से सीधा बुनेंगे। अब देखिए इधर हमारे पास 5 फंदे रह गए। अब इसको यहाँ पे ये धागे को इस तरह से जाली बना ली और 5 फंदे आगे उल्टे बुन लिए। बस जी इस तरह से हमने इसमें फंदे बढ़ाते रह जाने हैं जब तक कि हमारे पास ये जालियाँ 18 नहीं हो जाती। ये देखिए यहाँ पे हमने अब तीसरी जाली बनाई है। इस तरह से इसमें ऊपर और जालियाँ बनाते हुए पूरी 18 जालियाँ कंप्लीट करनी है। 18 जालियाँ हम इधर बनाएंगे और 18 ही जालियाँ हमारी इधर बनेगी। तो ये इस तरह से फंदे बढ़ने, तो जालियाँ बना के मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने आपको यहाँ से ये 1 2 3 तीसरी जाली से बताया था, तो आगे देखें हम, तो यहाँ से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जालियाँ कंप्लीट की हैं यहाँ तक। इधर भी इसी तरह से 18 जालियाँ हैं। और इसमें जो हमारे बीच वाले 3 फंदे थे उससे हमारे इस साइड में भी फंदे 18 बढ़े हैं और इस साइड में भी हमारे फंदे 18 बढ़े हैं। और ये 5 फंदे ये वाले हमारे, तो ये हो गए हमारे 13 फंदे नीचे से थे और 36 फंदे हमारे ये ऊपर हो गए। तो इस तरह से फंदे बढ़ा, ये देखिए फंदे बढ़ाने के बाद ये जालियां साइडों में डालने के बाद हमारे पास ये इस तरह से दिखाई देगा। ये हमने इसमें देखिए इधर से काउंट करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और एक ये 19 जालियां कंप्लीट की हैं। और हमारे पास ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसमें आप चाहें तो ज़्यादा जालियां भी डाल सकते हैं। बच्चे की बना रहे हैं तो छोटी कम जालियां भी बना सकते हैं आप आपके पैर के साइज के हिसाब से। ये क्योंकि ये ऊपर का पंजा है, ऊपर पंजे के ऊपर की साइड है,
तो आप देखिए हमने यहाँ पे इन फंदों का जितना भी है हमारा उसका सेंटर लेना है। सेंटर हमारा कैसे पता चलेगा? हम यहाँ से फंदे टोटल काउंट करेंगे, इसमें हमारे पास 49 फंदे हैं, एक कम 50, तो 24 फंदे हम इधर छोड़ेंगे, 24 फंदे हम इधर छोड़ेंगे। जो बीच वाला फंदा होगा हमारा इधर से काउंट करते आएंगे, जो 25वां फंदा होगा वो हमारा ये यहाँ से 13 फंदे थे, 6 फंदे इधर, 6 फंदे और ये एक फंदा, यही वाला फंदा हमारा यहाँ पे सेंटर होगा। ठीक है जी। इस तरह से अब जो हमारा 25वां फंदा होगा उससे हमने जो है 5 फंदे इधर के और उस से 5 फंदे इधर के, इस तरह से हमने टोटल बीच के 11 फंदों के साथ इसका पैर का जो पंजा है हमारा उसका नीचे वाला पोर्शन कंप्लीट करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। इतना पोर्शन बनाने के बाद आपने इसमें इसको धागे को अपनी तरफ लेके आते हैं और ये अच्छा काउंट कर, हमने काउंटिंग साथ साथ करनी है। तो 1 2 3 4 5। अच्छा यदि आप बिगनर हैं तो सेंटर में मार्कर लगा लीजिए, उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही कर लूँगी। तो देखिए काउंट करेंगे दोबारा, 1 2 3 4 5। ये जो मैं तरीका बताऊंगी ये भी बहुत इजी है। 5 हो गए, 6। अच्छा यहाँ से अब हमारे 5 फंदों के पास सीधे फंदे चलेंगे, 6 7 8, ये फंदे मुड़े हुए हैं इसलिए ऐसे बुने जा रहे हैं, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये हमारा 25वां फंदा है। ठीक है जी, ये हमारा 25वां फंदा है। तो जैसे मैंने आपको बताया सेंटर के हमने 11 फंदे लेने हैं। ये देखिए ये फंदा हमारा यहाँ पे ये आ रहा है। तो अब हमने इस 25वें फंदे से इस साइड के 5 फंदे और इस फंदे से इस साइड के 5 फंदे लेने हैं। तो देखिए ये वाला फंदा यहाँ से 1 2 3 4 और 5। देखिए आसान है ना एकदम। 5 फंदे हमने उधेड़ लिए, ये खोल लिए हमने। तो अब देखिए ये फंदे छोड़ दीजिए, यहाँ से अब 11 फंदों की काउंटिंग कीजिए सीधा बुनते हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा आप देखिए हमारा ये 11वां फंदा आ गया। ठीक है जी, 11वां फंदा आ गया। अब इस फंदे को हमने इस तरह से खोलना है। ये देखिए ऐसे इसको इस सिलाई पे इस तरह खोल के चढ़ाएंगे और हमने ये 11वां फंदा और इधर से एक फंदा, इन 2 फंदों का हमने एक करना है। देखिए इस तरह से 2 का एक करेंगे। ऐसे ये देखिए ये इस तरह से दिखाई देगा। अब हम यहाँ से घूम जाएंगे उल्टी सिलाई, ये फंदे ऐसे ही छोड़ दीजिए, इधर घूम गए। अब यहाँ से जब हम घूम जाएंगे ये 11वें फंदे में 2 का 1 करने के बाद, तो हमने फिर से इसकी काउंटिंग करनी है। 1, इसको बिना बुना उतारे, जो हमने 2 का 1 किया उसको बिना बुना उतारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए ये हमारे पास आ गया 11वां फंदा।
अब इधर से एक फंदा और ये 11वां फंदा, इन दो का हमने दोनों फंदों का दो का एक कर देना है। ठीक है जी, ये देखिए। अब वैसे तो ना पता लग जाता है कि हम यहाँ से घूमे हैं, देखिए इस तरह से होल पड़ जाएगा, इसमें बन जाएगा और इधर भी बन जाएगा। तो देखिए अब यहाँ से मैं आपको काउंटिंग करके बता दूँ कि हमारी काउंटिंग सही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूनी 18 फंदे ये हैं हमारे। और इधर से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फंदे हमारे ये हैं, 9 दूनी 18। एक एक फंदा हम बीच में ये घटा चुके हैं, तो इसका मतलब हिसाब हमारा सही है। तो अब देखिए आप इन्हें वो लगा के, हुक लगा के भी कर सकते हैं, तो जैसे आपको कंफर्टेबल हो। मैंने कई वीडियो में हुक लगा के भी बताया हुआ है, तो इसमें मैं बिना हुक के बता रही हूँ। तो अब हम घूम गए, ये जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमने 2 का 1 किया फंदा यहाँ पे, उसको हमने इसी तरह से उतार लेना है। अब हम फिर से काउंटिंग कर लेंगे, काउंटिंग नहीं भी करेंगे तो भी हमें पता लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये होल आ रहा है, लेकिन फिर भी हम काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए ये जो 11वां फंदा है हमारा, ये 11वां फंदा हो गया। अब ये हर सीधी सिलाई में हमने करना है, उल्टी सिलाई एज इट इज बन जाएगी। तो इसको हमने इस तरह से खोल लिया, ये देखिए यहाँ से, और एक ये फंदा इधर से, इन दो फंदों का हमने इस तरह से 2 का 1 किया, घूम गए। अब इसे बिना बुना उतारा, कस लिया, उल्टा बुनते हुए आए। अब देखिए अब मैं कोई काउंटिंग नहीं कर रही, लेकिन फिर भी जब हमारा घटाने का टाइम आएगा, इसमें इधर पहुंचेंगे तो पता लग जाएगा कि हमने कौन से फंदे घटाने हैं। ये देखिए पता लग गया। अब हमने फिर से ये वाला फंदा और ये फंदा, इनका 2 का 1 करना है। बस जी, ये हमने रिपीट करते जाना है। अब घूम गए हम यहाँ से, देखिए जरा सी बन गई, और इस साइड में भी ये यहाँ से दिखाई दे रही है। तो मैं ये सारे फंदे सीधी सिलाई में आते हुए इधर वाला एक लेते हुए, उल्टी सिलाई में आते हुए इधर वाला एक लेते हुए, सारे फंदों को घटा के यहाँ पे आके आपको फिर आगे दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैं लास्ट में आ गई हूँ घटाते हुए। तो यहाँ से फिर वैसे ही उल्टी साइड से 2 का 1 कर लिया मैंने। ठीक है जी, ये हमारा घटाया गया सारा। अब देखिए इसको हमारे पास ये इस तरह से दिखाई दे रही है, खोल के ऐसे आएगी। ठीक है जी, और उल्टी साइड से ये देखिए हमारा ये पंजा बना है, इस तरह से हमने यहाँ से दिखाया था मैंने, और ये घटा के मैं यहाँ पे आ गई हूँ। ये हमारे सिर्फ सेंटर के वही 11 फंदे बचे हैं जो हमने यहाँ से उठाए थे। ठीक है जी, वो सेंटर वाले साइडों से हमने घटा दिए। अब देखिए हम वैसे तो ये कर सकते हैं कि इधर से फंदे उठाएं और इधर बुनते हुए आए, फिर इधर से फंदे उठाएं और इधर से, लेकिन मैं एक अलग ही तरीका बता रही हूँ इसमें। ये जो हमारे 11 फंदे हैं, इनको हम किसी इस तरह से बक्सुए पे उतार लेते हैं, इस तरह पिन पे उतार लें, इसको धागे में पिरो लें, कैसे भी करें जैसे आपको कंफर्टेबल हो। तो ये फंदे मैंने इसमें इस तरह से डाल लिए। ठीक है जी, अब ये जो मेरा धागा है, इसको मैं यहाँ से कैंची से काट दूंगी। अब ये बिगनर्स के लिए बहुत इजी रहेगा। देखिए ये ऐसे आ गया, इस तरह से। मैं आपको इसको पैर में डाल के दिखाती हूँ कि ये देखिए ये हमारा ऐसे आएगा। ठीक है, इस तरह से। तो अब हमने जो फंदे उठाने हैं वो हमने यहाँ से उठाने हैं, और हमने फंदे यहाँ से उठाने हैं। ये फंदे
हमने जितनी हमारी ये देखिए ये सीधी उल्टी सिलाई से बनी हुई धारियाँ हैं, बस इतने ही फंदे उठाएंगे हम। तो शुरुआत करते हैं। इसमें आप 4 सिलाइयाँ भी ले सकते हैं जिसके दोनों तरफ नोक होती है, लेकिन मैं इसी से करूँगी। तो देखिए किनारे से उठाएंगे, सीधी साइड में इस तरह से ली, ये यहाँ से इसको धागे को इस तरह से ली और ये यहाँ से ऐसे, जैसे गले के फंदे उठाते हैं हम, सेम वही तरीका है। तो एक फंदा, ये दूसरा, अच्छा इसको हम बीच में लेते हुए चलेंगे, ऐसे खत्म कर लेंगे धागे को बीच में, नहीं तो सुई धागे से करना पड़ेगा। तो ये देखिए ऐसे, ये जो हमारी बनी हुई है फलियां, इसका कारण यही होता है कि यहाँ से फंदे उठाने बहुत इजी रहते हैं। इस तरह से ये हमने बराबर फंदे उठाने हैं, कम ज़्यादा नहीं करने। जितने फंदे हम इस साइड से उठाएंगे उतने ही फंदे हमने इस साइड से उठाने हैं। तो देखें कैसे होगा। ये यहाँ से इस तरह, यहाँ पे आके मैं आपको ये इनको बुन लेंगे हम और फिर इधर से वैसे ही फंदे उठाएंगे। तो मैं ये फंदे यहाँ से आके यहाँ पे आके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से, ऐसे जितनी फलियां हैं बस मैं उतने ही फंदे उठा रही हूँ। ये देखिए यहाँ से, अब इसको हमने बुन लेना है, तो इसको खोल लेते हैं यहाँ से। इसको हम बाद में कर लेंगे, इसको इस तरह से बुन लेते हैं। आप चाहें तो इसे सिलाई पे उतार लें, लेकिन ऐसे ही बुन लेंगे तो भी बुने जाएंगे। तो ये देखिए ये बीच के 11 फंदे हैं, इनको एज इट इज़ हम बुन लेंगे। ये हमारे इधर वाले फंदे बुनेंगे सेंटर के। आप देखिए हमारे यहाँ से बुनना शुरू किया है जहाँ से हमने शुरुआत की थी। ये वाली शुरुआत थी हमारी 13 फंदों के साथ। तो यहाँ से ये, अब हमने जितने फंदे इधर से उठाए हैं उतने ही फंदे हमने इधर से उठाने हैं। यदि तो आपको लगता है कि आप कैसे उठाएंगे इधर से, मतलब कैसे उठाएंगे मीन्स कि आपको मुश्किल हो रही है, तो आप एक और सिलाई ले लीजिए और उससे, वैसे तो मैं इसमें भी उठा सकती हूँ लेकिन थोड़ा इससे पता लग जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारे पास एकदम से हमने ये वाला फंदा उठाया, हमने ये 2 का एक किया था जो, वो फंदा नहीं उठाएंगे, उससे आगे कस लेंगे इसको और यहाँ से फंदे उठाएंगे। ये देखिए ये सीधी सिलाई में सारे फंदे सीधे उठाएंगे इस तरह। ये 1 या 2 फंदा कम ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, आप उसे अगली सिलाई में घटा सकते हैं, लेकिन फंदे हमारे उतने ही उठेंगे। मान लीजिए इधर से 20 फंदे उठते हैं तो इधर से भी 20 ही फंदे उठेंगे। चलिए काउंटिंग ही कर लेते हैं कि हमने फंदे उठाए कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 12 दूनी 24, 24 फंदे उठाए हमने। 25 भी हो सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है, एक आधे फंदे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 2, 4 तो 6 बस जी। इधर से भी ये फंदे इसी तरह से उठाने हैं। और तो मैं ये फंदे उठा के यहाँ पे आके आपको फिर अगली सिलाई बताती हूँ। तो आइए जी आगे देखते हैं। अब देखिए, अब ये आपकी इच्छा पे है कि आप इसको किस तरह से आगे बनाना चाहते हैं। देखिए दोनों तरफ से एक तरह से फंदे उठाए मैंने सीधी साइड से। ये इसका पता लगेगा कि ये यहाँ से सीधी साइड से इस तरह से आ रही है शेप, और इधर से भी देखिए ये शेप इस तरह से आ रही है। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम सीधा सीधा बुन लेते हैं। धागे धागे ज़्यादा हो गए तो कोई बात नहीं, हम बाद में नहीं काट देंगे कैंची से। तो ये फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब हमने यहाँ से इसको, धागे को उधर है हमारा, तो ये सीधा बुनेंगे, इसको कस लेंगे। ये पहला फंदा है किनारे का, तो इसको कस लेंगे और यहाँ से इसको सीधा बुनते हुए इसमें ये देखिए ऐसे ये सारे हमने सीधे सीधे बनते हुए इस तरह से कंप्लीट करनी है। तो ये देखिए ऐसे बुनते जाएंगे यहाँ से। तो ये सारा कंप्लीट करके हम उल्टा उल्टा 5-6 सिलाइयाँ बना के फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि ये कैसे दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये हमारा इस तरह से बन के तैयार हुई है। इसमें मैंने आपको यहाँ से ये बताई थी कि यहाँ से हमने उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बुननी है। ये देखिए ये इसमें मैंने ये कंप्लीट कर ली। और इसमें आप अपनी इच्छा है आपकी सीधी सीधी बनाए या उल्टी उल्टी बनाए, जैसी मर्जी आपकी इच्छा है। तो ये मैंने देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 20 सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं। 20 हो जाए 21 हो जाए, ये आपके पैर के ऊपर है। जैसे देखिए मैं ये छोटे पैर का बना रही हूँ तो मैंने ये कम बनाई है। इसमें देखिए ये यहाँ से ये इस तरह आ रही है। ये अभी आगे से ऐसे दिखाई दे रही है इस तरह से, और ये इधर से हमें इस तरह। अब हमने यहाँ सेंटर से इसमें पीछे से इसकी एडी बनानी है यहाँ से। तो ये देखिए ये छोटी इसलिए लग रही है क्योंकि ये मैं 5 नंबर पैर के लिए बना रही हूँ, और ये जो हमारा मेरा प्लास्टिक का है ये पैर, जो इसके हमारे पास ये 7 नंबर है। तो अब देखिए इसमें मेरे पास जो फंदे हैं वो 59 है, एक कम 60 फंदे हैं। तो इसमें मैंने 29 फंदे इधर कर लिए और 29 फंदे इधर कर लिए, और बीच में हमारे पास ये एक सेंटर कर लिया। अब हमने इस सेंटर वाले फंदे से इस साइड के, चाहे तो आप 5 फंदे ले लें या 6 फंदे ले लें, ये आपकी अपनी इच्छा है। जैसे कि यहाँ से हमने शुरुआत की थी तो ये हमने 13 फंदे लिए थे। देखिए 5 5 और ये बीच के 3 फंदे, 13 फंदे थे। तो आपकी अपनी इच्छा है कि आप 13 ही फंदे रखें, आपकी अपनी इच्छा है कि आप 9 फंदे रखें, आपकी अपनी इच्छा है कि आप 11 फंदे रखें। तो उसके बाद देखिए यहाँ से इसको बुनते हुए आना है। यहाँ से खुला हुआ है थोड़ा सा, तो बना लेते हैं, कोई बात नहीं। एक ये बना लिया मैंने। अब देखिए इसको हम इस तरह से करेंगे और धागे को उधर लेके जाएंगे, और ये हमने बुनना है। तो ये बुनाई करके मैं यहाँ पे आके आपको फिर दिखाती हूँ, यहाँ आके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए इधर से मैंने ये 23 फंदे बुन लिए सीधे सीधे, और अब ये जो मैंने सेंटर किया था इसके इधर के मैंने 2 4 6 फंदे, और इस सेंटर के फंदे इससे इधर के 2 4 6 यहाँ तक, यहाँ से हमने इधर का फंदा लेते हुए और फिर इधर का फंदा लेते हुए ये हमने इसकी पीछे की एडी बुननी है। तो ये कैसे बुनी जाएगी, ये देखिए यहाँ से अब हमारी ये उल्टी सिलाई है क्योंकि ये हमारा अंदर की तरफ है। देखिए तो इसको हमने धागे को अपनी तरफ लेते हुए उल्टा बुनना है। तो ये बुनते 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 बुन लिए। अब हम ये वाला बुनेंगे, इसको पीछे ले जाते हैं, बाद में निकाल देंगे। 7
अच्छा, अब ये 7 हो गए हमारे। अब इससे आगे हमने फिर से 6 बुनने, 1 2 3 4 5। ये देखिए, ये अब हमारा छठा फंदा हो गया। ठीक है, अब इधर हमारे पास जब हम बनाएंगे तो ये हमारे पास 23 फंदे होने चाहिए, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 दूनी 22 और एक ये हमारा 23। अच्छा, इसी तरह से देखेंगे तो ये जो फंदे हैं हमारे, ये 23 हैं। 23 फंदे इधर, 23 फंदे इधर, और बीच के हमारे 13 फंदे। ठीक है जी, ये जो मैंने सेंटर लगा रखा है, इससे इधर के 6 फंदे, फिर इधर के 6 फंदे, इस तरह से। तो अब देखिए हमने क्या करना है, यहां से ये पहचान इसकी अपने आप हो जाती है। ये देखिए, 2 4 6 8 10, 2 12, और अब हमने इस वाले फंदे को और इस फंदे को, दोनों को 2 का 1 करना है, इस तरह से। ठीक है जी, ये फली बन गई हमारी। और अब इधर देखेंगे तो हमारे 22 फंदे होंगे। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 दूनी 22। अब हम घूम गए, यहीं से घूम जाना है हमने। देखिए, यहीं से घूम गए। अब हमने ये वाला फंदा बिना बुना ऐसे ही उतार लेना है। अगले फंदों को हम सीधा बुनेंगे। 2, देखिए यहाँ से ये होल आ गया, पता लग गया अपने आप। 3 4 5, ऐसे इसको निकाल ही देते हैं, 6, और ये हमारा 7वां फंदा। 7 8 9 10 11 12। अब देखिए, ये जो हमारा 13वां फंदा है, इसको हमने इस तरह से खोल लेना है, इसको ऐसे। अब हमने इस 13वें फंदे को और इधर वाले फंदे को, इन दोनों को इस तरह से 2 का 1 करेंगे। तो ये देखिए, ये यहाँ से ये इस तरह फली बन गई। अब हम घूम गए यहीं से। अब हमने इसको बिना बुना उतार लिया इस तरह से। अब हम फिर बुने, काउंटिंग कर लें। यदि काउंटिंग करेंगे तो आपको आसानी रहेगी, यदि आप बिगनर हैं तो 2 3, और नहीं भी काउंटिंग करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ से हमने घूमना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए, इधर से फिर 13वां फंदा और ये वाला फंदा एक ही, इससे इन 2 फंदों का हमने इस तरह से 2 का 1 करना है। ठीक है जी, घूम गए यहाँ से। ये देखिए, ये ऐसे दिखाई देगी। अब हमने इसको खोल के ऐसे इस पे चढ़ा लिया, बिना बुना बुन लिया। अब फिर से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये इधर से हमारा 13वां फंदा। जब हम सीधा बुनते आएंगे तो हमने फंदे को इस तरह से खोलना है। देखिए, ऐसे करना है इसको। और ये इधर का एक 7 का फंदा लेंगे। देखिए, यहाँ से ये 7 का फंदा लिया और 2 का 1 कर दिया, इस तरह से। ये देखिए, ये हमारे पास ऐसे फली दिखाई देने लगी। अब हम घूम गए और इसको हमने रिपीट करते जाना है। उल्टी सिलाई में उल्टा बुनते हुए आएंगे, सीधी सिलाई में सीधा बुनते हुए आएंगे, घटाते जाएंगे। और मैं आपको यहाँ पे आके फंदों को घटा के यहाँ आके फिर इनको बंद करना बताती हूँ। ये देखो जी, मैंने आपको यहाँ से बताना शुरू किया था कि सीधी सिलाई में आते हुए इधर का फंदा लेना है, उल्टी सिलाई में आते हुए हमने ये यहाँ से इस साइड का फंदा लेना है। इस तरह से ये फंदे दोनों साइड से लेते हुए, ये देखिए यहाँ पे मैं लास्ट में आ गई हूँ। एक एक फंदा लास्ट का भी बता रही हूँ मैं कि किस तरह से हो रहा है। ये देखिए, उल्टी सिलाई है। उल्टी सिलाई में यहाँ से आप देखिए, हमारे पास ये 13वां फंदा है और ये हमारा जो हम घटाते आ रहे हैं वो वाला है। तो इसको और इसको यहाँ से देखें, ये देखें इस तरह से दिखाई देगा। और इनको हमने 2 का 1 कर लिया, ये यहाँ से ऐसे आ गया। अब घूम जाएंगे, देखिए
अब ये हमारे पास यहाँ से इसको बिना बुना उतारा इस तरह से, और यहाँ से ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13वां फंदा हो गया। और एक ये फंदा हमारा जो हम घटाते आ रहे हैं वो वाला है, ठीक है। ऐसे देखिए ये फली बनी हुई है दोनों तरफ से, इधर से ये फली जो मैंने नीचे से आपको बनानी बताई थी वही है ये। तो यहाँ से अब हमने सीधी साइड में है तो ये फंदा हमारा इस तरह से खोला जाएगा, और यहाँ से और इसको हमने इस तरह से 2 का 1 कर देना है। ये देखिए ऐसे, ये बस हमारे पास ये लास्ट 13 फंदे रह गए। अब ये देखिए ये हमारी इस तरह से बन के तैयार होगी। ये देखिए यहाँ से ये पीछे से एडी बन गई है हमारी, यहाँ से ये देखिए दोनों तरफ से फली बनी है इस तरह से। तो अब ये लास्ट वाले फंदे इन्हें भी ख़त्म करना है हमने, तो इसको ऐसे ही उतारेंगे बिना बुना, यहाँ से इसको उल्टा बुनेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से ले लेंगे। घटाने का तरीका आप कोई भी कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ फंदों को बंद करना है। तो ये यहाँ से इस तरह, ये देखिए ऐसे, ये 13 फंदे हमारे यहाँ पे इस तरह से खत्म हो जाएंगे। इधर से ये कस के रखेंगे, मतलब इतना भी नहीं कसेंगे, जितना आप नॉर्मल नीचे से बुनाई करते हुए आ रहे हैं उस हिसाब से इसको कस लेंगे फंदों को। तो ये देखिए ये हमारी जुराब जो है वो तैयार हो गई, ठीक है जी। अब ये फंदा है, इसको हम इसके साथ यहाँ से जोड़ देंगे। तो क्योंकि एक साइड से ये थोड़ा सा ज़्यादा होना ही था, तो यहाँ से इसको धागे को बीच में से लेते हुए, अभी मैंने काटा नहीं है, यहाँ से ये देखिए ऐसे, ठीक है जी। इसको अब मैं आपको इसको पहना के दिखाती हूँ। देखिए क्या सही आ गई ये, देखिए इस तरह से। और अब ये थोड़ा सा क्योंकि छोटे पैर की बनाई हुई है तो इसलिए इस तरह से आ रही है। ये देखिए ये बनके हमारी इस तरह से तैयार हो गई है। अब इसकी किंगरी करते हैं। क्रोशेट हुक लेंगे हम। क्रोशेट हुक आप इसमें किसी भी साइज की ले सकते हैं जो आपकी ऊन के साथ चले। ये देखिए क्रोशेट हुक हम इसकी ले लेते हैं, ये 3.5 mm वाली, चाहे तो आप 4 वाली लें, कोई चक्कर नहीं है। अब देखिए हमने ये धागे को यहाँ से हमने सिर्फ सिंगल क्रोशेट करना है तो इसलिए किसी भी साइड से लें। ये देखिए अभी यहाँ से मैंने आपको ये गांठ लगानी बताई और उस धागा मैंने तोड़ा नहीं था, बीच में से निकाला था। तो ये देखिए यहाँ से इस तरह निकालेंगे और ये हमारा यहाँ से इस तरह से हो गया। अब हमने एक चेन ले लेनी है और ये जितनी हमारी फलियां हैं इनमें से हमने इस तरह से सिंगल क्रोशेट कर देना है। ये यहाँ से ऐसे सिर्फ सिंगल क्रोशेट करेंगे और कुछ नहीं। ये देखिए ये इस तरह से दिखाई देगा करा हुआ। और ये मैं सारे में सिंगल क्रोशेट करके आपको फिर यहीं पे आके दिखाती हूँ। ये देखिए जी बनने पे ये हमारी इस तरह से तैयार हुई है। उम्मीद है आपको ये जुराब बनानी आसान लगेगी और पसंद आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।